अष्टसूत्रीय प्रयोग से सोयाबीन की उपज में वृद्धि। वाशिम जिले में मुख्य रूप से खरीफ मौसम में 75% क्षेत्र में सोयाबीन की बुआई की जाती है, लेकिन किसान चिंतित है कि सोयाबीन का औसतम उत्पादन दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है। इसी कारण किसान चिंतित है। पहले पुराने तरीके से खेती करता था, उससे ज्यादा उत्पादन नहीं मिलता था। 3-4 बोरी से ज्यादा उत्पादन नहीं होता था। ऐसा लग रहा था लागत ही ज्यादा हो रही है, थककर खेती छोड़ दूं, ऐसा लग रहा था। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जिले में सोयाबीन की कम उत्पादकता के कारणों का पता लगाकर गांव-गांव में अष्टसूत्री का प्रचार प्रसार कर उत्पादन को सफलतापूर्वक बढ़ाया गया है। यह अष्टसूत्र इस प्रकार के है। सही किस्म का चयन। पिछले 10 वर्षों के भीतर कृषि अनुसंधान संस्थाओं और कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा संशोधित उपयुक्त किस्म का परिस्थिति अनुसार वाण का चयन कर उपयोग करना। बीज की प्रतवारी। बीजों की छटाई विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कृषक समूहों एवं महिला स्वयं सहायता समूहों को 1687 स्पाइरल सेपरेटर उपलब्ध कराए गए एवं घरेलू बीजों की छटाई की गई और उसी बीज का प्रयोग करना। अंकुरण क्षमता की जांच। किसानों द्वारा वास्तविक बुआई से पहले बीज अंकुरण की जांच करें, क्योंकि सोयाबीन के बीज नाजुक होते हैं, तो किसानों को प्रत्यक्ष रूप से बुआई के पूर्व बीज की जांच घरेलू विधियों से जैसे गोंदपाट, टिश्यू पेपर, अंकुरण कागज और अखबार का उपयोग कर उनकी अंकुरण क्षमता की जांच करें, जिससे किसानों को पुनः बुआई करने के संकट का सामना न करना पड़े। बीज संस्करण। बीज संस्करण के लिए 2293 बीज संस्करण मशीनें सभी गांवों में उपलब्ध कराई गई और इसके जरिए रासायनिक और जैविक बीज संस्करण बुआई के पहले की जाती है। हम पहले खेती सादे तरीके से करते थे, बीज लाना और बो देना, लेकिन उससे अच्छा उत्पादन नहीं मिलता था। बाद में हमें कृषि अधिकारी ने खेत में आकर जानकारी दी। उन्होंने कहा, ये ड्रम हम आपको दे रहे हैं, आप बीजोपचार करके ही बुआई करें। बीजोपचार की दवाई की भी जानकारी दी। उनकी सलाह के अनुसार अभी हम बीजोपचार कर रहे हैं, बुआई कर रहे हैं। बीज की मात्रा और बुआई का तरीका। पहले जिले में किसान प्रति एकड़ 35 से 40 किलोग्राम बीज का उपयोग कर रहे थे, लेकिन उन्नत प्रणाली के अनुसार बहुफसल बुआई की मशीन के लिए 26 किलो, मेंढ पर बुआई के लिए 16 किलो, चौड़े बेड़ पर बुआई के लिए 17 किलो, बीबीएफ मशीन के लिए 18 किलो और अमरपट्टा बुआई प्रणाली के लिए 20 किलो प्रति एकड़ बीज का उपयोग किया गया। बुआई और बुआई की गहराई। 75 से 100 मिलीमीटर बारिश या 6 इंच मिट्टी गीली होने के बाद बुआई अवश्य करें। बीज 3 से 5 सेंटीमीटर गहराई और रासायनिक खाद बीज के नीचे 5 सेंटीमीटर तथा बीज से 2 सेंटीमीटर दूरी पर बुआई ट्रैक्टर से करनी चाहिए। बुआई के समय ट्रैक्टर की गति सीमा 5 किमी प्रति घंटा होनी चाहिए। इस गति से 45 से 52 मिनट में 1 एकड़ बुआई होती है। रासायनिक खाद की खुराक। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पलाश यह 12-30-12 इस अनुपात में एवं 10 किलोग्राम गंधक प्रति एकड़ का उपयोग किया गया। बीज उगने से पहले और उगने के बाद खरपतवार का आवश्यकता अनुसार और सही समय पर उपयोग किया गया। वर्ष 2022-23 में केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के अंतर्गत जिले के 32 गांवों में 3622 किसानों की 3200 हेक्टेयर पर अष्टसूत्रीय का प्रयोग वास्तव में किया गया। साथ ही एकीकृत कीट नियंत्रण में गंधजाल, पीले चिपचिपा जाल, चिड़िया स्टॉपर आदि का उपयोग करके फसल उत्पादन लागत को कम किया गया। यह देखा गया कि पिछले वर्ष के पारंपरिक उत्पादन की तुलना में परियोजना में किसानों के उत्पादन में 53.80% की वृद्धि हुई है। इस अष्टसूत्रीय के प्रयोग से निराश्रित किसानों के आय में वृद्धि हुई है, जिससे किसानों के चेहरे पर अब मुस्कान आ गई है। अभी तो अच्छा लगता है। पहले तो 3-4 बोरी ही होता था, अब 4-5 बोरी के बजाय 10-12 बोरी होता है, तो कोई भी किसान को खुशी ही होगी, क्योंकि खर्च उतना ही करते हैं हम। ये कृषि विभाग के जरिए ही संभव हुआ। इसमें हम खुश हैं। बुआई का तरीका बदला, इसमें खर्चा भी कम हुआ। पहले 30 से 35 किलो बीज लगता था, अभी बस 20 किलो लग रहा है। खाद में भी बचत हुई है और उत्पादन भी बढ़ा है। अच्छा लग रहा है, खुश हूँ।